हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर योर डाउट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 5.6 बुक बैक एक्सरसाइज का है और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 केमिस्ट्री, चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.6। अ रिएक्शन A plus B gives C plus D plus Q is found to have a positive entropy change. The reaction will be। सो यहाँ पर फ्रेंड्स एक रिएक्शन दी गई है और अब पूछा गया है कि रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है या क्या किस तरीके से रिएक्शन होगा। तो यहाँ हमें वैल्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, खाली कंडीशंस पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गिवन क्या है। पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, मतलब यहाँ पर है हमारे पास डेल्टा एस की वैल्यू दी गई है पॉजिटिव। क्या वैल्यू उससे मतलब नहीं है, ठीक है। एनीवे, तो हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है। पॉसिबिलिटी रिएक्शन की कैसे चेक करेंगे? उसकी स्पॉन्टेनिटी चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे? स्पॉन्टेनिटी। और स्पॉन्टेनिटी चेक करते समय हम कहाँ पर पहुँचेंगे? गिब्स फ्री एनर्जी चेक करनी है। तो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन हमें चेक करनी है। अब डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है। एक और चीज़ गिवन है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर गिवन है C प्लस D प्लस Q, यानी कि प्रोडक्ट साइड में Q मतलब हीट, Q डिनोट करते हैं हीट को। तो प्रोडक्ट साइड में हीट मिल रहा है, इसका मतलब रिएक्शन जब हो रहा है तो हीट भी बाहर आ रहा है। हीट का बाहर आना मतलब ये रिएक्शन कैसा हो गया? एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्लू मिल गया यहाँ से। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कब होती हैं? जब डेल्टा एच चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव होगा। या हम उसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव हो जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। अब इन्हीं दोनों का यूज़ करेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी की मैंने बात की थी, तो देखिए रिलेशन क्या है। गिब्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी और एंट्रोपी में रिलेशनशिप हमने पढ़ी है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमने पढ़ रखी है। यहाँ डेल्टा जी है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा एच है चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, टी है हमारा टेम्परेचर इन केल्विन और डेल्टा एस है हमारा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब वैल्यूज़ लिख देते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू हमें यहाँ नेगेटिव मिली है, ठीक है। टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव नहीं रहता, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और डेल्टा एस की वैल्यू हमें यहाँ पर पॉजिटिव दी गई है, लेकिन ओवरऑल क्या हो जाएगा? क्योंकि माइनस बीच में लगा हुआ है, तो ये ओवरऑल पूरी की पूरी वैल्यू डेल्टा एस तो वैल्यू है ही नेगेटिव, टी डेल्टा एस भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या मिलेगी? ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी। अब यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, इस केस में क्या हो रहा है? रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर और रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब होता है रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, इट मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया हमारी वैल्यू क्या आई है। हमारे इक्वेशन के हिसाब से हमारी वैल्यू डेल्टा जी की आई है नेगेटिव। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, बिकॉज द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारा गिब्स फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी का कॉन्सेप्ट है। सो फ्रेंड, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस नहीं था, कॉन्सेप्ट बेस था। ध्यान दीजिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे, बहुत आसान है, हो जाएगा। इसी के साथ मैं इसको यहीं रोकती हूँ।
मेरे साथ पढ़ते रहिए, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। टिल देन लाइक देयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।